हेलो एंड वेलकम टू जीनियस आईएएस। हमारी 5 मिनट्स नॉलेज सीरीज में आपका फिर से स्वागत है, जहां पर इस सीरीज में हम ये वाला पार्ट जो कर रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के लिए कर रहे हैं। तो नो आवर कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज, उसमें हम काफी लेक्चर्स हम पहले कर चुके हैं, जहां पर आर्टिकल 1 to 4 के बारे में बताया गया, 5 to 11 के बारे में बताया गया। उसके साथ साथ स्टेट कैसे बनता है या कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। उसी सीरीज में हमारा अगला लेक्चर जो आज का है, ये हमारा किस चीज के ऊपर है? नेक्स्ट पार्ट हमारा है फंडामेंटल राइट्स का। तो ये हमारा जो आज का डील करेगा, ये करेगा फंडामेंटल राइट्स से। और फंडामेंटल राइट्स हमारे सबसे पहली चीज कि ये कहां पे हैं, तो हमारे संविधान में ये पार्ट 3 के अंतर्गत लिखे गए हैं। पार्ट 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35, 12 to 35, पार्ट 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35 या आर्टिकल 12 to 35 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ये फंडामेंटल राइट्स, इनको हम फंडामेंटल क्यों कहते हैं? सबसे पहली चीज हमें यही जानना जरूरी है कि हम इसे फंडामेंटल क्यों कहते हैं। इसको फंडामेंटल कहते हैं, इसके पीछे 2 रीजन है। फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल कहने के पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन कि ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और कॉन्स्टिट्यूशन को हम फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं। हमारे संविधान को हम कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, और जिस राइट्स को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है, यानी फंडामेंटल लॉ प्रोटेक्ट करता है, वो कौन से राइट हो गए? फंडामेंटल राइट। तो ये वो राइट हैं जो फंडामेंटल लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। और फंडामेंटल लॉ कौन सा हमारा? फंडामेंटल लॉ हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं, तो इसलिए फंडामेंटल राइट। दूसरा रीजन, ये फंडामेंटल है हमारी लाइफ के लिए। हमारी लाइफ मतलब हमारी लाइफ के डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ये फंडामेंटल है, यानी बहुत ही मूलभूत राइट्स हैं। अगर ये राइट्स ना हो तो ह्यूमन डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो राइट्स फंडामेंटल हैं, वो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं। तो हमारे फंडामेंटल राइट 2 सेंस में हुए। पहला कि ये फंडामेंटल लॉ द्वारा प्रोटेक्ट किए गए हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। और दूसरा, अगर इसी में कहें सिर्फ प्रोटेक्ट ही नहीं, गारंटी भी दी जाती है, इनकी गारंटी भी दी जाती है। सिर्फ प्रोटेक्ट ही नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी भी दी जाती है कि ये राइट आपको मिलेंगे, और ये राइट जो हमें मिल रहे हैं ये हमारे डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल है। इसीलिए हमने इसको बोला फंडामेंटल राइट्स। 2 चीजें देखी। अब इसी के बारे में थोड़ी सी चीजें और जान लेते हैं। इसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं? मैग्ना कार्टा जब फर्स्ट टाइम इशू किया गया था तो उसमें कुछ राइट्स दिए गए थे, और फर्स्ट टाइम अगर हम देखें 1215 में इंग्लैंड में दिए गए थे। वहां पर ये मैग्ना कार्टा में कहीं ना कहीं राइट्स देने की बात की गई थी, और इंडिया में जो राइट्स दिए गए वो हमारे पार्ट 3 में दिए गए हैं। इसीलिए पार्ट 3 ऑफ इंडिया, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। मैग्ना का मतलब होता है बिग, चार्टर, कार्टा का मतलब होता है चार्टर, बिग चार्टर, बिग अनाउंसमेंट हम कह सकते हैं, बिग ऑर्डर हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चीज हमें मिली थी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जो हमें राइट्स दिए गए थे। तो ये इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। इतनी नॉलेज हमारी इसके बारे में कि ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल क्या है, कौन से पार्ट में आते हैं, कौन से आर्टिकल में आते हैं। अब हम इतनी जानने के बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास टोटल फंडामेंटल राइट कितने हैं। इसमें भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि हमारे फंडामेंटल राइट कितने हैं। टोटल हमको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 6 राइट दिए गए हैं। कितने? 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। लेकिन क्या शुरुआत से ही 6 हैं? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे हमें 7 फंडामेंटल राइट दिए गए थे। उनमें से जो 7वां था वो था राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी। और ये राइट टू प्रॉपर्टी बाद में डिलीट कर दिया गया। अब हमारे पास 6 रह गए हैं। 1978 में इसे डिलीट किया गया था। 1978 में ये चीज डिलीट कर दी गई थी। अब हमारे पास 7 से 1 माइनस हो गए, 6 रह गए हैं। कौन कौन से 6 हैं? पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। देन उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देन हमारा आ जाएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
और उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमारे 6 के 6 राइट्स हमें पता होने चाहिए और इन्हीं के बारे में हम डिटेल में हम चलेंगे, एक एक आर्टिकल को हम समझेंगे, हर एक चीज को हम समझते चलेंगे हमारी इसी सीरीज में, जब हम, क्योंकि हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और बिना फंडामेंटल राइट को समझे हुए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अधूरा रह जाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को, हर एक राइट को हम अलग से देखेंगे, हर एक आर्टिकल को हम अलग से समझेंगे। इस सीरीज में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का ये लेक्चर जो हमारी सीरीज का है हम यहीं खत्म करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ के साथ अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा और अमेंडमेंट किया जाए, थोड़े आपकी तरफ से कोई सुझाव हैं जो हमें ऐड करने हैं, तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो हम उन सुझावों को जरूर अपने 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 इसमें अपनाने की कोशिश करेंगे और उसको जरूर यहाँ पे ऐड करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।